नमस्कार दोस्तों जो हमारे आईटीआई के एडमिशन के बच्चे इंतज़ार कर रहे थे वो एडमिशन अब स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू हो चुका है। अब एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको मैं सिर्फ ये 2 मिनट की वीडियो है आपको बता रहा हूँ कैसे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उनके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ध्यान दें, उनके बिना आपका एडमिशन बिल्कुल रुक जाएगा। दोस्तों, एडमिशन ये स्टार्ट हो चुके हैं, 16 तारीख से ही फॉर्म भरने शुरुआत हो चुके हैं। इसमें आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, परिवार पहचान पत्र, 10वीं 12वीं जो भी आपकी योग्यता है वो, SC ST का सर्टिफिकेट, तो मुख्य डॉक्यूमेंट हैं जो फॉर्म भरते हैं इसमें ज़रूर चाहिए। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी भी कहते हैं इसको, और जो आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं 8वीं जो भी है आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST जो भी BCA EWS जनरल एक्स-सर्विसमैन, अगर आपके 10वीं 12वीं या उसमें ग्रेड वगैरह लिखे तो वो सर्टिफिकेट, नया लेटेस्ट फोटोग्राफ जो भी ताज़ा फ़ोटो है, और हरियाणा डोमिसाइल, और अगर कोई विधवा है तो है, अनाथ है कोई बच्चा तो उसके पिता का और डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा इसमें, या विधवा है तो फिर उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके 5 अंक लगते हैं अगर ये आपके पास होगा तो। जनरल कैटेगरी की फ़ीस इसमें 100 है, और SC BCA और OBC की फ़ीस 50 रुपये है। और इसमें ध्यान रहे, इसमें जो भी आप इंस्टीट्यूट में, आप जो भी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं वही इसमें चूज करें। इसमें आधार कार्ड, व्यवसायों की सूची, प्राथमिक आधार प्रकटते क्रम पर, बैंक की कॉपी भी चाहिए। इसमें IFSC कोड, आपका बैंक का खाता भी इसमें ओपन होना चाहिए। ध्यान रहे, जो भी बच्चा एक बार किसी बच्चे का एक बार यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड डाल रखा है, ऑनलाइन दाखिला आवेदन हेतु उम्मीदवार की योग्यता अनुसार संस्थान में 15 विकल्प भर सकते हैं, 15 आप चॉइस कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल वही विकल्प भरे जिनमें दाखिला लेना चाहते हैं, क्योंकि सीट आवंटित होने के उपरांत छात्रों को दाखिला नहीं लिया तो आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उसको 500 रुपये। अब मान लिया आपका एडमिशन किसी कॉलेज में या ITI में पड़ जाता है, तो फिर अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो उसमें तो फिर आपका अगली काउंसलिंग के लिए तो आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, और SC BC को 250 रुपये, और जो गर्ल स्टूडेंट है उसको भी 250 करनी पड़ेगी, लेकिन मेल कैंडिडेट है तो उसको 500 पे करनी पड़ेगी। ध्यान रहिए, एक बार जो भी आपने चॉइस है जहाँ भी एडमिशन लेना हो वही ट्रेड चूज़ करें और वही इंस्टीट्यूट चूज़ करें। उसके बाद अगर आपने एडमिशन लिया तो अगले मेरिट लिस्ट में नंबर डालने के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस पे ऑनलाइन पे करनी होगी। ध्यान रहे इस बात का, बच्चे एडमिशन नहीं लेते और फिर उनका एडमिशन रुक जाता है। एक बात और इन्होंने यहाँ पर डाल रखी है, अगर 10वीं के पश्चात 2 वर्षीय कोर्स करता है, तो 10वीं के पश्चात 2 वर्ष का कोई कोर्स करता है, उसको हिंदी या अंग्रेजी में एक विषय में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उनकी +2 मान्यता प्राप्त हो जाएगी 10वीं के बाद, अगर कोई भी एग्ज़ाम देता है तो। हाँ, 10वीं के पश्चात 2 वर्षीय, 10वीं के बाद अगर 2 साल की कोई ITI करता है तो अगर वो बाद में +2 ना करके ITI के थ्रू ही +2 की मार्कशीट लेना चाहता है तो उनको एडिशनल के हिंदी या इंग्लिश में से एक पेपर दे देगा और अपना +2 की मार्कशीट प्राप्त हो जाएगी उसकी, और उसको मान्यता है बोर्ड की तरफ से, +2 की मान्यता प्राप्त हो जाएगी और +2 की मार्कशीट भी उसके घर पे आ जाएगी। ये एक प्रोसेस है, ये नोटिस और दे रखा है बस।